ओम देवानांचा ऋषीणांचा गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। नमस्कार। 29 अप्रैल से लेकर के 24 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो दुनिया में एक नए तरह की समृद्धि का निर्माण होता है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में विद्या, बुद्धि, धन, संपदा, यश, कीर्ति और हमारे जीवन की हमारी जो योग्यता होती है, हमारी जो एबिलिटी होती है, जिस विषय को हम अच्छे तरीके से समझते हैं, उस विषय पर हमें एक विशेष तरह का मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हमारा इंक्रीज करने का एक समय होता है। क्योंकि बृहस्पति वक्री हैं। इस समय बृहस्पति के वक्री प्रभाव को आपके जीवन में दरअसल आपके जन्म राशि के आधार पर आपको समझना बहुत जरूरी है। और हम आपको जो भी विश्लेषण आपको बता रहे हैं, ये आपके जन्म राशि के आधार पर सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका पूरा विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। यदि आप यूट्यूब चैनल पर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा निवेदन है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें। आपका बहुत बहुत हमारे दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन पर बृहस्पति का वक्री प्रभाव किस तरह से असर रखेगा, क्या क्या आपको विशेष लाभ होंगे, पूरा विस्तार से इसका विश्लेषण बताएंगे। और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी आपको विशेष विश्लेषण हम बताएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। बृहस्पति का मीन राशि में गोचर चल रहा है, वो विराजमान है और मीन राशि में ही वक्री हो रहे हैं। पंचमेश होने के नाते बृहस्पति का एक विशेष पावर, ऊर्जा सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में होता है। अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु स्थान होता है, डेथ हाउस कहा जाता है। 6, 8, 12 जन्म पत्री में क्रूर भाव माने जाते हैं। ये जीवन के व्यय करने वाले भाव होते हैं, जीवन के कष्टों का निर्माण करने वाले स्थान माने जाते हैं। कोई शुभ ग्रह जब अशुभ स्थान में जाता है तो वहां पर उसकी शुभता जो है कमजोर हो जाती है। कई बार आप देखेंगे कि अचानक एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लगता है, यानी कि जिस पे आपको भरोसा होता है कि ये व्यक्ति तो गलत कर ही नहीं सकता है, दरअसल वो गलत कर रहा होता है। और इसका रीजन यही होता है कि जब हमारे शुभ ग्रह अशुभ स्थान पर जाकर के वो एक तरह से फंस जाते हैं तो हमारा बुद्धि दिमाग भी कहीं ना कहीं एक तरह से खराब हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है दिमाग। तो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो यहां से आप देखेंगे कि कुछ योजनाएं जो है अचानक आपकी बदलेंगी। कुछ नए तरीके की योजनाओं को आप देखेंगे कि वो एक्टिवेट हो रहे हैं। जिन योजनाओं में आप काम करना चाहते थे, जो आपके प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों से दिमाग निकल करके किसी और प्रोजेक्ट पे जा रहा है और इतनी रफ्तार से वो जाएगा कि आप कई बार जो है देश विदेश यात्रा भी आप करने लगोगे उन योजनाओं को एक्टिवेट करने के लिए। कई बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हमारे सामने आते हैं कि हम उस पर तुरंत बात करते करते ही उसके लिए हम पेमेंट कर देते हैं, वो कार्यों को हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। अब हम उसमें गलती ये करते हैं कि हम तुरंत उसको ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तुरंत उसे जो है ना अपने जीवन में एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का एक जो त्वरित निर्णय शक्ति जो होता है वो बृहस्पति के वक्री होने पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन पर हो सकता है। ऐसे बदलावों को करें आप, लेकिन सोचें समझें विचार करें, गहनता से अपने भूत भविष्य वर्तमान का अध्ययन करें और उसके बाद आप निर्णय लें। कोई भी निर्णय आपको तुरंत नहीं करना है। ऑन स्पॉट जो है कोई निर्णय आपको नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा समय लेना चाहिए, थोड़े से इंतजार करनी चाहिए और उसके बाद आप
विचार करें, विमर्श करें और आपको समझ में ना आए तो कोई विशिष्ट व्यक्ति से आप जो है परामर्श भी लें, सलाह भी लें और उसके बाद अपने जीवन में बड़े डिसीजनों को जोड़ें। उससे आपका विशेष कल्याण होगा, बेहतर आपको लाभ मिलेगा। और पारिवारिक इंक्रीमेंट के लिए देखा जाए, परिवार की संख्याओं की वृद्धि का योग इस समय में बनेगा। परिवार में या तो नए वधु की आगमन से घर के पारिवारिक संख्याओं की वृद्धि होगी या फिर कोई नन्हे बच्चे का एक किलकारी आपके घर में गूंज सकता है, जिससे पारिवारिक बेहद सुखद वातावरण आपके जीवन पर बनने वाला है। नए तरीके की भूमि भवन का आप निर्माण कर सकते हैं। नए घर में गृह प्रवेश का भी शुभ अवसर बृहस्पति के वक्री होने से बनेगा। 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक आप देखेंगे कि बैंक बैलेंस आपका निरंतर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है और माता की विशेष कृपा, दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति आपको हो रही है। संतान प्राप्ति का भी योजना है, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे की उत्पत्ति चाहते हैं अपने जीवन में, तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। कंसीविंग का योग भी इस समय में बनेगा और कंसीवमेंट से जो है आपके परिवार में एक नए तरह का हर्षोल्लास वातावरण, खुशहाली, खुशियों का, मुस्कुराने का कई वजह बनने वाला है देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव से। चूंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव के कारक हैं, अष्टम भाव में विराजमान हैं, वक्री हैं। अष्टम स्थान थोड़ा सा कष्टकारक स्थान होता है, इसे अशुभ स्थान माना जाता है, तो थोड़ी सी शुभता का भाव रहेगा। ऐसे समय में आप धर्म कार्यों में अपनी विशेष रुचि रखें, अध्यात्म की जागृति करें और गुरु के आदेश का पालन करें। गुरु की कृपा आपके ऊपर हो, गुरुद्वारे में आप जा सकते हैं और अपने गुरु का विशेष मान सम्मान आप इस समय अवधि में जरूर करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जब भी कर सकते हैं। जब भी अपनी पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे एक बार अपने गुरु का स्मरण जरूर करें, अपने माता पिता को स्मरण करें और उसके बाद अपने पूजा पाठ का प्रक्रिया विधि को आगे बढ़ाएं। ये समय आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यदि आप जॉब के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, किसी अच्छे नौकरी में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई आप कर रखे हैं, आप अपेक्षित हैं, इंतजार में हैं, तो ये समय आपको बेहतर परफॉर्म करने का अवसर देता है। बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी बनती है और जॉब सिलेक्शन आपके पक्ष में लाता है। नए जॉब से आपके जीवन में नए तरीके की ऊर्जा, एनर्जी को एक्टिवेट करता है। सुख सुविधाओं को इस समय में आप अपने बढ़ा पाएंगे। नए वाहन सुख की प्राप्ति इस समय कर पाएंगे और नए वाहन के माध्यम से आप अपने जीवन की रफ्तार को भी बढ़ा पाएंगे। माता के सेहत स्वास्थ्य का एक विशेष तरह का सुधार होगा। इस समय अवधि में कुछ धार्मिक यात्राओं का भी शुभ संयोग आपके जीवन में बनने वाला है और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के इन्वेस्टमेंट का निर्णय कर पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण जीवन के अपने धन का इन्वेस्टमेंट भी आप इस समय में करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट यदि सोच समझ करके किया जाए तो आपके लाइफ लॉन्ग जीवन में लंबे समय तक आपको बड़ी रिटर्न देने वाला होगा, यानी कि बड़ा रिटर्न आपको वहां से मिलने वाला है। तो ये एक शुभ समय कह सकते हैं इसे। अष्टम भाव में बृहस्पति के प्लेसमेंट के माध्यम से कह सकते हैं कि थोड़े से सावधानियां भी रखनी जरूरी हैं। वक्री देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में आपके प्रयासों में एक तरह से कह सकते हैं कि पराक्रम में वृद्धि करेंगे और कई बार आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी परिश्रम करना पड़ेगा। तो आप परिश्रम करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और यदि आप ऐसा करते चले जाते हैं तो ये आपके जीवन का एक विशेष महत्वपूर्ण योजना, महत्वपूर्ण सफलता, महत्वपूर्ण कामयाबी का एक विशेष समय अवधि साबित होने वाला है। इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, इसके लिए आपका सदैव आभारी रहेंगे। ज्योतिष परामर्श आप चाहते हैं, कोई जन्म कुंडली आप विश्लेषण चाहते हैं या फिर जीवन के महत्वपूर्ण
सवालों का जवाब चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप त्वरित हमारे साथ जुड़ पाएंगे, अपने सवालों का समाधान कर पाएंगे। और आपसे निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करवाएं। जो लोग ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष की बारीकियों का, ज्योतिष के ज्ञान का लाभ लेते हैं, ऐसे लोगों को आप जरूर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा सकते हैं। YouTube चैनल पर कार्यक्रम देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें आप। यदि फेसबुक पर आप कार्यक्रम को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देवगुरु बृहस्पति की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।